जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और यहाँ पर लिखा है बैंक रिकॉन्सिलेशन की ये प्रॉब्लम है और ये विजयपाल सिंह की बुक है जिससे हम वीडियो बना रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 तक का जो वीडियो है वो आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 31 मार्च 2016 को पासबुक का शेष 875 रुपये। तो क्वेश्चन ये जो डेट है इस डेट से कंफ्यूज मत होइए, आपके यहाँ पर 2020, 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो जो डेट है आप उसको इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार से लिखेंगे बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016। अगर आपके पास 2019, 20, 21 कुछ भी है तो उसको यहाँ डाल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंस एज पर पासबुक, इसको आप हमेशा लास्ट वाले कॉलम में ही लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे जितने भी क्वेश्चन के मुताबिक ध्यान देंगे। बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, और जितने भी फायदे होंगे उनको तो हम घटाएंगे और जितने नुकसान होंगे उन सभी को हम जोड़ेंगे। ट्रांजैक्शन में हमेशा बैंक की नज़र से चला जाता है, यानी बैंक में फ़ायदा तो फ़ायदा मान लेंगे, बैंक में नुकसान हो रहा है तो नुकसान यानी लॉस मान लेंगे। यहाँ पर चेक निर्गमित किया है लेकिन भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किए गए, इसका मतलब है ये चेक कस्टमर्स को काट के दिए गए, लेनदारों को दिए गए, लेकिन उन्होंने इस व्यापारी के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला और इस व्यापारी का पैसा ज्यों का त्यों बना रहा। इसका मतलब है इस व्यापारी को फ़ायदा हो गया। तो हम इसको नीचे ले जाएंगे यानी लेस में ले जाएंगे, इसको घटाने में इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज होगी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और ये अमाउंट है 120 रुपये, 200 रुपये और 150 रुपये, कुल मिला के 470 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तीसरा ट्रांजैक्शन है 325 रुपये चेक बैंक में वसूल करने के लिए भेजे गए परंतु वसूल नहीं हुए। ये तो वैसे ही बता रहा है लॉस है, यानी बैंक में हमने चेक जमा किया लेकिन चेक जमा ही नहीं हुआ। चेक्स सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, ये नुकसान हुआ है इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे और ये 325 रुपये का है तो इसको यहीं लिखेंगे। याद रखेंगे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पहले कॉलम में लिखेंगे, जोड़ने घटाने का काम हम बाद में करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है पासबुक में 12.5 रुपये ब्याज के जमा थे, ये तो फ़ायदा हो गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, और यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट अमाउंट 12 रुपये 50 पैसे लिख देंगे। और जो ब्याज के बाद अगला ट्रांजैक्शन है 75 रुपये का बैंक ड्राफ्ट रोकड़ बही में लिखा गया परंतु वसूल करने के लिए बैंक न भेजा जा सका। इसका मतलब है ये नुकसान हो गया क्योंकि बैंक ड्राफ्ट हमें कहीं से मिला था, उसको बैंक में जमा नहीं किया गया, वो पड़ा ही रह गया। ये लॉस होने की वजह से इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, और ये रकम है 75 रुपीज़ का। 2 नुकसान हो गए और 2 फायदे। तीसरा 100 रुपये का एक ग्राहक ने सीधे अमाउंट जमा कर दिया, ये तो सरेआम फ़ायदा ही हो रहा है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ₹100। अब इस प्रकार से हमने ट्रांजैक्शन को लिख लिया है। अब ये 2 अमाउंट जो हमारे लॉस वाले थे इनको जोड़ देंगे, यहाँ पे 400 रुपये, 8 4 1275 रुपये हो जाएंगे। और इसमें तो जो घटाने वाला अमाउंट है 4 1 582 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 582 रुपये 50 पैसे।
50 पैसे भी है यहाँ पर। 1275 में से 582 रुपये 50 पैसे घटाएंगे, 692 रुपये 50 पैसे आएगा। हमने यहाँ लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें जो यहाँ इसका जवाब लिखना है उसमें लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। जब पासबुक से शुरू होता है तो कैश बुक में आंसर आता है, और कैश बुक से शुरू होता है तो पासबुक में आंसर आता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 692 रुपये 50 पैसे है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 14। दाताराम एंड सन्स की पासबुक में 31 दिसंबर 2015 को 9,600 की डेबिट बाकी थी, परंतु रोकड़ बही की बाकी इससे भिन्न थी। मिलान करने पर निम्न अंतर ज्ञात हुए। तो यहाँ पर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसको हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी बोलते हैं। और इस केस में प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़ देंगे और लॉस वाले तमाम ट्रांजैक्शंस को, जितने भी आइटम हमारे पास होंगे उन सभी को घटा देंगे। स्टार्टिंग जब करेंगे तो इसका बैलेंस जब लिखेंगे शुरू में तो इस प्रकार से लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 9,600 रुपये। उसमें हम ऐड करेंगे जितने भी फायदे के अमाउंट होंगे। तो सबसे पहला आइटम देखेंगे यहाँ पर क्या है। सबसे पहले नंबर पे है 650 रुपये का चेक जो भगवान एंड कंपनी को दिया, यानी दाताराम एंड सन्स ने किसी बाहरी अपने किसी लेनदार को पैसा दिया, लेकिन उसने बैंक से पैसा निकाला नहीं क्योंकि उसने अभी तक भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया। तो दाताराम एंड सन्स के बैंक में इनका पैसा 650 रुपये निकला नहीं, यानी वह लेनदार निकाल के नहीं ले गया, वो पैसा इनका बच गया। तो इसका मतलब है इसको जब फायदे में लिखेंगे तो ऐड करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 650 रुपये। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, इसको हमने राइट कर दिया। राइट करने से आपको समझ में आता रहेगा। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन में लिखा है रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में 260 रुपये का चेक जिसमें आगे की तारीख पड़ी है लिख दिया गया, परंतु भुगतान के लिए बैंक नहीं भेजा गया। इसका मतलब है कि 260 रुपये का चेक हमें मिल गया, लेकिन वह फ्यूचर का तारीख डला हुआ है। तो अगर फ्यूचर की डेट डली हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमें नुकसान है, क्योंकि अगर फ्यूचर की डेट है तो 31 दिसंबर तक इनके खाते में पैसा जमा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह चेक हमें रिसीव्ड तो हुआ, लेकिन वह कलेक्शन के लिए बैंक नहीं भेजा जा सका, जिसकी वजह से 260 रुपये का नुकसान हो गया। इसके बाद है अगला 4 चेक जो कि 800 रुपये के हैं उगाही के लिए भेजे गए, अभी तक वसूल नहीं हो सके। और 5वां चेक जो 300 रुपये का था वो डिसऑनर हो गया, यानी अनादृत हो गया। यहाँ पर बोला गया तिरस्कृत हो गया, यानी अनादृत हो गया। दोनों ही नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन कलेक्शन नहीं हुआ, तो ये हमारा 800 का नुकसान हुआ। चेक दोबारा कलेक्शन के लिए भेजा गया लेकिन बट डिसऑनर्ड, यानी ये भी नुकसान हो गया। दोनों नुकसान हम लेस में ले जाएंगे। 600 का देबिल बैंक ने नहीं, इसके ऊपर एक और ट्रांजैक्शन है, बैंक ने ग्राहक के आदेशानुसार 50 रुपये बीमा कंपनी को अदा कर दिए, परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। इसका मतलब है बैंक ने ग्राहक के आदेशानुसार 50 रुपये के बीमे का पेमेंट कर दिया, लेकिन ग्राहक को पता ही नहीं है किसको नुकसान हो गया है, और यह एक तरफा एंट्री बैंक में हुई है, लेकिन व्यापारी को मालूम न होने की वजह से व्यापारी को ये लॉस हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 50 रुपये यहाँ लॉस में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 50 रुपये का। लास्ट ट्रांजैक्शन है 600 रुपये का देय बिल का बैंक ने 10 रुपये रिबेट लेकर अदा किया, परंतु रोकड़ बही में पूरी रकम क्रेडिट कर दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारी को जब देय बिल का यानी बिल्स पेबल का पेमेंट किया व्यापारी का बैंक वालों ने, तो उन्होंने 10 रुपये छोड़ करके बाकी 590 का पेमेंट कर दिया। बैंक में 10 रुपये तो बैंक वालों ने रख लिया, लेकिन व्यापारी ये सोच रहा है कि हमारा 600 रुपये चला गया, इसलिए 10 रुपये के यहाँ पर बैंक वालों ने उसका फ़ायदा कर दिया। तो रिबेट ऑन पेमेंट बाय बैंक, रिबेट यहाँ पर लिखा गया 10 रुपये का, ये फ़ायदा हो गया। तो कुल मिला के 660 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 9,600 प्लस 660 तो 10,260 का फ़ायदा हो गया है।
तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, ये जो रिबेट ऑन पेमेंट बाय बैंक हुआ है 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो ये फ़ायदा और ऊपर के 650 रुपये के फ़ायदे, इन दोनों को यहाँ पर ऐड शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब ये दोनों ऐड करके, दोनों को जोड़ के इस वाले में जोड़ेंगे बैलेंस में, तो अब ये 10,260 का बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर 4 बैलेंस दिए हैं और इन चारों का टोटल 8 2 10 3 13 1410 रुपये, उसको यहाँ लिख देंगे 1410 रुपये। 10,260 में से 1410 रुपये को घटाएंगे तो यहाँ पर 8,000 कितना आएगा, 8,850 रुपये बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। अपोजिट आता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,850 रुपये। इस प्रकार से ये हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप शुरू से यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यह स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूरा हो चुका है।